हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आपको जैसा आज पता होगा 6 सितंबर जो है 2025 का जो पेट का आपका एग्जामिनेशन होना था, यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम होना था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। एनालिसिस लेकर के हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट जीके जीएस के जितने भी सवाल आए हैं वो हम लोग देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग के सवाल हल कर रहे होंगे। ये वीडियो लंबी ना बने, इसलिए हम लोग इस पेपर को 2 पार्ट में विभाजित करके आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करते हैं और आपको पेपर की तरफ लेकर के चलते हैं। ये मैथ्स के सवाल हैं और मैं आपको 1 बाय 1 करके लेके आपको चल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था मेरे भाई, ये आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन था दिसंबर, देखो 21 नंबर सवाल पूछा गया था। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE, इसको सेफ बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट इकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्ष के लिए रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं नीति आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में इसका गठन हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था, जिसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर से, और मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी मैं आपके सारे जो जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें क्या पूछा गया था? ये 22 नंबर क्वेश्चन था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1980 में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल के ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये कर दिया गया था। सी ऑप्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पर से। अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए होगी तो आप बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी शेयर कर दूंगा। फिर इसमें पूछा गया कि एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस्ट फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया बताओ? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। इसका ऑप्शन है डी, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में इसका किया गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो एकदम सिंपल सा सवाल पूछा गया था, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? ठीक है, तो घबराइए नहीं, इधर उधर भागिए नहीं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 बाय 1 करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। इसमें पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी गई है, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है वही अविकसित देश माने जाते हैं। फिर पूछा गया था DTM ने किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में देखी जाती है सबसे तेज। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई करके जाना, जिनका 7 तारीख को एग्जाम है वो लोग भी जरूर करके जाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। फिर ये पूछा गया था, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या बोलते हैं मेरे भाई? अपवर्तनांक बोलते हैं। सभी लोग को पता होगा ये क्वेश्चन। फिर ये पूछा गया था, ये रीजनिंग का सवाल है, यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार था
तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा सप्ताह, अगर देखो अगर ईयर सेम होता है और ये जो है कौन सा लीप वर्ष नहीं होता है, तो जो यहाँ पर सोमवार है वही सोमवार आ जाएगा। ये तो एकदम बेसिक सा सवाल है, मैंने बता भी दिया आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं तो अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और देखते हैं और क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए थे। मेरे भाई सारा का सारा पेपर देख के जाइएगा, वरना फिर आप जैसी आपकी सोच। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 30वां क्वेश्चन, भारत का संविधान पहली बार 1928 में देश द्वारा तैयार किया गया। 1928 में सबसे पहले किसने संविधान की मांग की थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने मांग की थी, ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था। मेरे भाई ये ओरिजिनल पेपर है, वो मैं आपको लेकर आया हूँ आपके सामने। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो मैं आपको रफली एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात, ये हमारा भारत है, ये जम्मू कश्मीर वाला है और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है और ये इधर अरुणाचल वाला क्षेत्र है और ये पाकिस्तान वगैरह वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला। तो ये पूछा है कि पश्चिम में, तो पश्चिम तो यही होगा ना इधर वाला, तो पश्चिम में कौन सा सागर होता है, पश्चिम में कौन सा सागर होता है, अरब सागर होता है, अरब सागर, ठीक। तो पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर, और इधर क्या होता है, बंगाल की खाड़ी वगैरह होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये जो आपका सी ऑप्शन है अरब सागर एकदम सही आंसर है आपका, ठीक। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपसे पूछा गया था फ्यूचर मिनरल फोर्स FMF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया है रियाद सऊदी अरब में। कहाँ पर किया गया है, रियाद सऊदी अरब में किया गया है। फिर हम लोग देखते हैं, ये आपसे पूछा गया था ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिंदी का है, हिंदी का भी अभी करा दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2 पेसेज वगैरह जो आए थे वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ये भी पेसेज से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ आगे, ये 2 पेसेज आ गए हैं, इनको पैसेज को हटाते हैं एक बार। और पैसेज तो बहुत मस्त पैसेज है, लेकिन बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, पैसेज में इतनी आवश्यकता आपको नहीं है डरने की। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आदान का विलोम होगा, आदान प्रदान, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ वो तो ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। और ये कौन क्वेश्चन, कालिदास ने क्या कहा था, ये तो वही है, मुहावरे पूछा गया है। समय की पहचान गुप्त कविता है, इसमें महत्व के बारे में बताता है, ये वही ग्राफ से रिलेटेड सवाल है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आंख दिखाना, मुहावरा पूछा गया था। आंख दिखाने का मतलब है गुस्से में देखना, गुस्से में देखना, ठीक है। ये एकदम सही आंसर है इसका। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विज्ञान के ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं परिमाणवाचक, उसे बोलते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है, तो ये इंडोनेशिया बन गया है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इंडोनेशिया बन गया है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये पूछा गया था चेत का तत्भव शब्द कौन सा है, चेत का हो जाएगा चेत्र, ठीक है। और इसका परिणाम वाचक। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप अगर इसको देखेंगे भाई तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऊंट अपने देश में वसा जमा करता है, कहाँ करता है, जो उसका कूड़ा होता है उसको बोलते हैं हम्प में करता है, ठीक। देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किसमें दिया गया है, 48A में दिया गया है। ये आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था
54वां कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। ये जो कांगटो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देश में बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो 359 नहीं, 338 ये भी नहीं, 358 ये भी नहीं, 348 ये भी नहीं मेरे भाई, 352 लगता है, 352 आंतरिक और बाह्य आपातकाल की स्थिति में। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन में जाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फिर ये आपको मैंने बता ही दिया 48 है। फिर अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो मेरे भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष की स्थान 15 है, नीचे से क्या होगा? तो मेरे भाई 45 माइनस 15 प्लस 1 जब करोगे तो आपका 31 निकल कर आ जाएगा, खट से आंसर लग जाएगा। फिर यह क्वेश्चन पूछा गया था 56, निम्न भू जल ब्रह्मांड से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो अवसादी है, चूना पत्थर संरचना है, जलोढ़ है। ये चूना पत्थर वाली होती हैं संरचनाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसमें निम्न भू भंडारण करता है, मतलब भूजल भंडारण सबसे कम करता है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और जो ये मेरे भाई जो मैथ्स और रीजनिंग और वो जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कराऊंगा। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। 57वां प्रश्न हुआ है जिसमें कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो तारांकित मतलब तारांकित चिन्ह ही उसको बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर इसमें पूछा गया है सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारी की औसत संख्या। ये हमको लगता है ग्राफ से रिलेटेड सवाल था, पाई चार्ट वाला। चलो इसको भी हम लोग कराएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहना तो कराएंगे, अगर आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैं PDF में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। RR8056 के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छा लगे, तो मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये सब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये ग्राफ से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, ये सारे के सारे ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? उद्यमिता को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। फिर दूसरा था आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता या नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा भाई धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि धैर्य से ही लोग आगे बढ़ते हैं। ये 64 नंबर है। आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है? तो आदि जो पुराण है वो जो हमारे पहले जो तीर्थकर थे इनका नाम था ऋषभदेव का ही एक और अन्य नाम था जिसको हम लोग आदिनाथ कहते थे। तो आदिनाथ का ही ये आदि पुराण है, ठीक है मेरे भाई। और फिर मैं आता हूँ, ये सब मैथ्स के सवाल हैं और मैं आपको बता देता हूँ जो भी जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था एक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 68, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 20 अप्रैल 1843 को हुई थी, ठीक है। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल नदी सबसे लंबी है। और अगर पानी के स्टोरेज के अनुसार पूछे तो अमेजन नदी है, ठीक है। और लंबाई में नाइल नदी है, उसको नील बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, तो नाइल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। उससे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं मेरे भाई। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो सारे क्वेश्चन वही हैं मैथ्स वगैरह के। और मैं आपको
बता देता हूँ जल्दी से, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो 100 वर्ष के हो गए थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी 29 दिसंबर 2024 को। कब हो गई थी? 29 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75वां क्वेश्चन पूछा गया था, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर किस किसान ने तीसरे सबसे कम फसाई उगाई है? अरे ये तो उसका DI का सवाल है। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने, मेरे भाई अब की बार जो है पेपर इतना हार्ड नहीं है, वो आप लोग देख भी रहे होंगे। 76 है, यदि 4+4D मतलब D फॉर डायप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D मतलब -10 डायप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? तो -10 और +4, -10 और +4 करोगे तो कितना आएगा? +4 करोगे कितना आएगा? -6 निकल कर आ जाएगा, -6 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा -6। तो हम लोग बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सबको पता होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं मानक नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तरुण दास जी को किया गया है। किसको किया गया है? तरुण दास जी को किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल को, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटेन ने की थी, ठीक है। सबसे लास्ट में लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड नहीं लॉर्ड बता रहा है अपने आप को ठीक है। आप सुनो, अब मैं और आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह आया हुआ है वो भी बता देता हूँ। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है? ये इंग्लिश वगैरह है। इंग्लिश मैंने आपको बता ही दिया है कि उधर से जो है दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो रह गया है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन संग्रहित किया जाता है? मतलब एसिड को किस प्रकार के पदार्थ में संग्रहित किया जाता है? तो ये कांच और सिरेमिक वाले जो सब्सटेंस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। फिर हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो अब देखो CO3, इसमें सल्फर का तो नाम निशान नहीं है, नाइट्रोजन भी इसमें नहीं है H2CO3 में, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लगा देंगे। फिर यहाँ पर है बुध, ये क्वेश्चन पूछा गया था बुध से रिलेटेड। अरे यार कहाँ भाग जाता है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण मतलब अंतिम मुक्ति जब हुई थी तो वो कितने साल के थे? तो महात्मा बुद्ध उस टाइम पर 80 वर्ष के थे, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई थी। फिर लिखा है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो अनुशीलन जो समिति है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो और मैं आपको बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुशीलन वाला हो गया, हाँ ये देखनी वाला एक आया था, हाँ ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये मेरे भाई गोवा का है। देखनी जो है एक होती फुगड़ी डांस, एक होता है फुगड़ी, ये गोवा में बैठ कर फूकते रहते हैं। तो ये मैंने कई अपने दोस्तों को याद कराया है, फुगड़ी से मतलब गोवा में फुगड़ी, वो लोग बीच के किनारे लेटे होते हैं और बढ़िया फूकते रहते हैं चिले मिले में। तो यहाँ से फुगड़ी और देखनी, ठीक है, देखनी और फुगड़ी ये कहाँ का है? गोवा का है। अनुशीलन वाला हमने बता ही दिया। फिर आपसे पूछा गया था
हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, सब लोग जानते होंगे, क्योंकि लोहा सोहा जो आया था वैदिक काल में आया था। कब आया था? वैदिक काल में आया था। तो और कोई ऑप्शन नहीं है इससे रिलेटेड, तो आपको लगा देना है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता लगा देनी है? कांस्य युगीन सभ्यता आपको लगा देनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जैव विविधता वाला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? ये आपका 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। फिर हम लोग पढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर, एशियाई खेल कितने वर्ष के लिए आयोजित होता है? तो ये 4 वर्षों के लिए आयोजित होता है। ये जो एशियाई खेल है वो 4 वर्षों के लिए आयोजित होता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वेद ग्रंथ से लिया गया है? तो अपना सबसे खतरनाक वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद से लिया गया है। देखें, पुरुष सूक्ति, 4 वर्ण व्यवस्था वगैरह जो होती है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, सबसे पुराना वेद है। और वेद त्रयी में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो वेद त्रयी में आप यजुर्वेद को नहीं शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वेद त्रय में कौन से वेद को शामिल नहीं किया गया है? तो यजुर्वेद को नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि वह ऐसा कौन सा वेद है जिसको गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो भी यजुर्वेद को लिखा गया है। हालांकि यहाँ जो आपका आंसर है वो बी है, ऋग्वेद। ठीक है, जो इससे रिलेटेड जो जानकारी थी वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर आता है शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए आप कब हुआ था? 1894, 1883, 1893। ये थोड़ा सा डाउट है मेरे भाई, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इसको आप लोग कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स में इसको बता देना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। फिर है गुड़हल के पौधे का फूल है, एक लिंगी है, बहुत छोटा है, नपुंसक है, उभयलिंगी है, कौन सा है? तो ये उभयलिंगी पौधा होता है, गुड़हल का जो फूल होता है। ये अपवाद है, इसलिए बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक, वो आप लोग इसको बताना कि ये कब, मतलब ये शिकागो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त की थी? महावीर स्वामी जी की बात कर रहा है। तो यहाँ ये कहाँ पर इन्होंने की थी? पावापुरी में की थी। इनको पावापुरी में इनको क्या हुआ था? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो मेरे भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। 2/5 कितना प्रतिशत? 40%। खत्म। तो और एक क्वेश्चन और है 98वां, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2023 में। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, यह सब सारी बातें आप लोगों को पता होंगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो है सेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, इसी से रिलेटेड एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड और प्रैक्टिस वगैरह जो भी आपको कोई मिल के दिक्कत परेशानी होती है मेरे भाई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी नेक्स्ट वीडियो में सभी के लिए बाय बाय।